ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नम लोये सब साउड़म। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि आप जिस परिवेश में रहें, जिस परिस्थिति में रहें, जिस स्थान में रहें, उसके अनुकूल परिणाम जरूर रखना चाहिए। घर पर रहें तो वैरागी ना रहें, और वैरागी रहें तो घर का राग ना रखें। अगर आप परिवार में रहते हैं और परिवार में रह कर के अगर आपके पास परिवार चलाने की कला नहीं है तो उस परिवार में रहना आपके लिए दुखमय हो जाएगा। साधु बन गए हैं और साधु बन करके साधुओं के साथ रहने की परिणति नहीं है, तो ये पक्का मान के चलना कि वहां पर भी आपको सुख नहीं दुख मिलेगा। तो जहां आप रहें वहां सुख कैसे मिले, उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। कहते हैं कि जहां रहें वैसा काम करें। अक्सर हम दोस्तों की खोज बाहर करते हैं, परिवार में नहीं करते, जबकि दोस्तों की खोज परिवार में करना चाहिए। आज की नीति उन माता पिता के लिए है या उन बच्चों के लिए है जो अपनों से ज्यादा वक्त परायों को दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी नैतिकता है, ये एक बहुत बड़ी नैतिकता है। परिवार को वक्त नहीं दिया और बच्चों ने परिवार को नहीं दिया, परिवार के लोगों ने बच्चों को नहीं दिया, वो परिवार बच्चे चलेंगे कैसे? जब पिताजी सोते रहते हैं बच्चा स्कूल चला जाता है, जब पिताजी लौट के आते हैं तो बच्चा सो जाता है। रही बात सैटरडे संडे की, तो सैटरडे संडे उसके एक्स्ट्रा वर्क एक्स्ट्रा क्लासेस रहती हैं, वो नहीं हो पाता। पिताजी की जिस दिन छुट्टी है दुकान की या जॉब की, उस दिन उसको टाइम नहीं है। कहीं ना कोई क्लैश चल रहा है। अब आप वक्त नहीं दोगे तो कोई और वक्त दे देगा। आप अगर अपने बच्चों को वक्त नहीं दोगे तो आपके बच्चों को कोई और वक्त दे देगा, या आप अपने परिवार को वक्त नहीं दोगे आपके परिवार को कोई और वक्त दे देगा। जब कोई और वक्त दे देगा तो वो उनके अनुसार ही चलेंगे। आज मेरे पास बहुत माता पिता आते हैं, बच्चे भी आते हैं, हमारे आप थोड़े पिताजी को समझाइए। माता पिता कहते हैं कि बच्चों को समझाइए। क्या समझाइए, क्या समझाएं? बुंदेलखंड में कहा चलता है कि एक्सीडेंट जब हो गया तो हॉर्न बजाए का हुई, कि एक्सीडेंट हो गया है अब तुम हॉर्न बजा रहे हो। अब क्या मतलब है? एक्सीडेंट के पहले हॉर्न बजाना था ना, आपको पहले समझना था। आज जो बात कह रहा हूं, माता पिता को इस पर थोड़ा जोर देना चाहिए। आपके बच्चों को आपसे अच्छा मित्र ना मिले। आपके बच्चे आपके सबसे बड़े मित्र हैं और आप अपने बच्चों के सबसे बड़े मित्र हैं। वो अपनी छोटी से छोटी बात और बड़ी सी बड़ी बात आपको शेयर करे, ऐसा आपका उससे संबंध होना चाहिए। उम्र के एक पड़ाव के बाद कहते हैं जब चप्पल का नाप बराबर हो जाए तो बेटे को मित्र बना लेना चाहिए। आपने अपने बच्चों को मित्र बनाया है कि नहीं? अगर आपने नहीं बनाया तो बाजार में मित्र ढूंढने जाएंगे, और अगर उसने बाजार में किसी को मित्र बना लिया तो फिर वो उसके हिसाब से चलेगा, क्योंकि दिन में वो ज्यादातर वक्त उसको देता है, आपको नहीं देता। लेकिन अब आज का एक परिवेश और आ गया है कि चाहे माता पिता हो या बच्चे हो, इनकी दोस्तियां और कम हो गई, इनकी दोस्ती मोबाइल से हो गई है। अधिकतर वक्त अब मोबाइल को दिया जा रहा है, और ये जो अधिकतर वक्त मोबाइल को दिया जा रहा है ये खुद के साथ छल है, धोखा है। मेरा तो ये कहना है कि
बाहर क्यों ढूंढें, अंदर ही क्यों ना ढूंढें। अध्यात्म की बात करें तो बाहर मित्र किसी को मत खोजो, तुम ही तुम्हारे मित्र हो। और अगर आपके व्यवहार और नैतिकता की बात करें, कम से कम भैया अपने माता पिता को मित्र मान के चलना। माता पिता से कहना है कि अपने बच्चों को मित्र बना के रखना, अपने बच्चों के मित्र बन के रहना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि खेती कोई और करे, फसल कोई और ले जाए। एक व्यक्ति ने अपने घर में आम का पेड़ लगाया और पेड़ बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। अब पेड़ की बहुत सारी शाखाएं हो गई, कुछ शाखाएं पड़ोसी के यहाँ गई, कुछ शाखाएं घर के बाहर गई और कुछ शाखाएं घर के अंदर आई। अब उसका लक ऐसा था कि जो शाखा घर के अंदर आती थी उसमें फल कम आते थे, जो पड़ोसी के यहाँ शाखा जाती थी उसमें बहुत फल आते थे, और जो शाखा बाहर निकलती थी उसमें भी अच्छे फल आते थे। अब बाहर लगी शाखा के फल तोड़ लिए गए, पड़ोसी के यहाँ जो शाखा गई है उसके भी फल तोड़ लिए गए। अब जब मेरा प्रश्न है, वो पड़ोसी से लड़ने का हकदार है कि नहीं? तुमको ही अपने पेड़ की पहले रक्षा करना चाहिए। तुमको पेड़ ऐसी जगह लगाना था कि कोई तुम्हारा उसका फल ना खा पाए। बात बिगड़ने के बाद आप बच्चों को डांटते हो, बात बिगड़ने के बाद आप झगड़ा करते हो, क्लेश करते हो, समझाइश करते हो। अब गाड़ी तो बहुत लेट हो गई, चिड़िया चुग गई खेत। ये प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की। खासकर जिन जिन की बेटियां हैं वो ध्यान से सुने। बच्चियां भावुक होती हैं और उनको एक मित्र की जरूरत है, और सबसे अच्छा मित्र अगर कोई है उनके लिए तो उनकी माँ है और उनके पिता हैं। सीधी सीधी सी बात है, अगर आप वक्त नहीं दोगे तो कोई और वक्त ले लेगा। आप वक्त नहीं दोगे तो कोई और वक्त ले लेगा। इसलिए आज की नीति कह रही है कि परिवार के जो लोग हैं उनको दोस्त माने, और जो दोस्त हैं उनको परिवार का माने। ये मैचअप बहुत कठिन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना के काल में हर किसी को एक बात मालूम चल गई होगी कि पैसा काम नहीं आएगा। कोरोना के काल में एक बात समझ में आ गई थी कि पैसा काम नहीं आएगा। पिताजी अगर हॉस्पिटल में खत्म हो गए हैं या घर में अटैक भी आ गया है तो दोस्तों ने ही संस्कार कराए हैं, और परिवार का कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। इसलिए परिवार के लोगों को दोस्त बनाएं ताकि बाहर जाना ना पड़े। और अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो उनको परिवार, अपने परिवार का माने। अगर परिवार का मान लिया तो जीवन में एक स्मूथनेस आएगी। इंडियन फेनोमेना बताता हूं आपको मैं, इंडियन टेंडेंसी क्या है। हर सास सोचती कि मेरी बहू है, तो बहू है तो बहू भी सोचती कि ये सास है। अगर सास सोच ले कि ये बेटी है और बेटी सोच ले कि ये माँ है तो झगड़ा है ही नहीं। अगर किसी की बेटी गर्मी की छुट्टी में घर आई है और वो आधा घंटे भी काम करे, 20 मिनट भी काम करे, तो धीरे से वो सासू माँ कह देती है, अरे रे मेरी बेटी सुबह से काम करे, सोई नहीं 2 घंटे से। और बहू दिन भर से काम कर तो कहते कुछ कुछ करती नहीं है, जी चुराती है। नहीं, परिवार के लोगों को दोस्त माने। और दोस्त मानते हो तो फिर आप ये कभी नहीं बोलोगे कि तूने क्यों किया, वो मैंने क्यों किया। दोस्ती में नहीं करते आप लोग, कहीं जा रहे हो, अरे तू रुक मैं कर देता हूं। परिवार में तो कभी ऐसा नहीं करते। परिवार में कभी नहीं करते आप लोग ऐसा। परिवार में क्या करते हो, अब हम नहीं, अब तुम देखो भी हम नहीं कर सकते, हम 2 घंटे बैठ गए दुकान में, हम नहीं बैठेंगे। नहीं, परिवार के लोगों को दोस्त माने। और जो आपके दोस्तों का समूह है, जो आपके दोस्तों का समूह है उसको परिवार माने। अगर आपने दोस्तों के समूह को भी परिवार मान लिया तो भी मेरा मानना है तो भी काम बन जाएगा। लेकिन व्यक्ति की परीक्षा करके उसको जोड़े। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास कैसे कर लिया। अब मैं सोचता हूं कि वक्त उत्तर पे दें, तो मैं व्यक्ति को देख कर के उस पर विश्वास करता हूं, व्यक्ति को सुनकर उस पर विश्वास नहीं करता हूं। और आपसे भी कहना है, मेरे बारे में सुनना और मुझे सुनना दोनों में बहुत अंतर है। अभी तक आपने अगर मेरे बारे में सुना हो
तो उसको सच मत मानना, कभी मुझे सुनना, तब मालूम चलेगा कि सच क्या है। परिवार के लोगों को जितनी जल्दी मित्र बनाओगे, जीवन की समस्या उतनी कम होती जाएंगी, क्योंकि जो दोस्त होता है ना वो डिवाइड करता है चीजों को। इसलिए आज की नीति कह रही है कि गिव टाइम टू योर फैमिली। अपनी फैमिली को, अपने परिवार को वक्त दें, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को वक्त दें, वरना गड़बड़ हो जाएगा। कई लोगों की आदत होती है वो टोका टोकी की, कई लोगों की आदत होती है वो हर किसी को टोकते हैं। अगर आपने घर में वक्त नहीं दिया तो कोई और बाहर वाला घर वक्त देके चला जाएगा। कोई लोग होते हैं वो थोड़ा सा रूड टाइप के होते हैं, वो डोमिनेटेड भी होते हैं, तो वो बताते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। ऐसे परिवार नहीं चलता। दोस्ती यारी भी करते तो कई बार तुमको भी झुकना पड़ता है, कई बार वो भी झुकता है। और जिस दोस्ती में झगड़ा ना हो वो दोस्ती नहीं है। जिस परिवार में परस्पर में कोई नोक झोंक ना होती हो उसमें प्रेम है ही नहीं। प्रेम है ही नहीं। किसकी में नहीं है? प्रेम उसकी में है ही नहीं। अगर झगड़ रहे हो उसका मतलब प्रेम है। जिस खिड़की से धूप आती है उसी खिड़की से हवा आती है। जिस परिवार में थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती है वहीं आनंद रहता है। मीठा मीठे मजा नहीं आता, थोड़ा बहुत चरका भी होना चाहिए। जो परिवार को मित्र बनाते हैं, मेरा ये अनुभव है, उनके जीवन के सारे कष्ट चले जाते हैं। बनाओ ना, परिवार को मित्र बनाओ। आज आप जो मैं कह रहा हूं उसको 1 महीने के लिए अप्लाई करके देखो। दिन का 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा अपने परिवार को दो। पैसा अकेला कमा के क्या करोगे जब परिवार ही नहीं बचेगा? परिवार ही नहीं बचेगा तो पैसे का क्या करोगे? आज आप बिजनेस 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 24/7 बिजनेस, हमारी दुकान बहुत चलती है, हाँ चलती है तो चलने दो। परिवार कितना चल रहा है? क्योंकि परिवार नहीं चलेगा तो तुम्हारी धार्मिकता खत्म हो जाएगी। जो आपकी फैमिली है वो आपके फ्यूचर के लिए अथवा आपके सोशल और रिलीजियस एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी इस बारे में सोचा कि 25 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक जो व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाता है वो 60 साल की उम्र से 75 साल की उम्र तक पूरा पैसा उसी बीमारी में लगाता है। और जिसने इस बीच में पैसा कमाया, संबंध कमाए, लोगों की प्रीति कमाई, वो 25 से 60 के बाद भी खुशहाल जीवन जीता है। तैयार हो जाएं। क्या करें? तैयार हो जाएं। किस चीज के लिए तैयार हो जाएं? खुशहाल जीवन जीना है अगर आपको, परिवार को मित्र बनाना ही पड़ेगा। अगर परिवार को मित्र बना लिया तो ठीक, नहीं तो एक ऑप्शन और है, अगर मित्र हैं आपके पास तो उनको परिवार बना लो। मेरे जब दोस्त यार थे तो अब आपका आप जानो, मेरे दोस्त यार जो थे वो हम लोग फैमिली जैसे थे। वो 2-4 दिन हमारे यहाँ डले, हम उन 2-4 दिन उनके यहाँ डले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी दोस्ती होना चाहिए जो परिवार जैसी हो, क्योंकि वक्त कब क्या वक्त दिखाएगा पता नहीं है। हंसती खेलती जिंदगी 1 मिनट में खत्म हो सकती है। हंसती खेलती जिंदगी, तैयार हो जाए। इन सब के अलावा एक और बात कहता हूं कि मित्र बनाने की बात जब आ रही है तो दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा मित्र है तो उसका नाम गुरु जी है। क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा विश्वास रहता है कि गुरु जी जो हैं ये कोई भी परिस्थिति होगी संभाल लेंगे। कोई भी परिस्थिति होगी तो हमारे गुरु जी संभाल लेंगे। इसलिए गुरु से बढ़ के कोई मित्र नहीं होता। और अगर किसी के पास गुरु जैसे मित्र हों तो बाहर मित्र खोजने की जरूरत ही नहीं है। वो सलाह भी देते हैं, वो समाधान भी देते हैं, समस्या आ जाए तो बाहर भी लेते हैं। विपरीत परिस्थिति हो तो पीछे खड़े भी मिलते हैं। हाँ, डांटेंगे जरूर, समझाएंगे भी जरूर। हो सकता है तुमको सबके सामने गलत भी कह दें, कह भी दें तो भी कोई बात नहीं। गुरु गुरु हैं, वो नीति से काम करते हैं। गुरु से बढ़ के मुझे तो नहीं लगा कुछ कि गुरु से बढ़ के कोई और मित्र मुझे मिला हो। मैंने बहुत दोस्त देखे हैं, वक्त आने पर कुछ बदल गए, कुछ नहीं बदले, लेकिन एक दोस्त ऐसा भी मुझे मिला जो मेरे गुरु जी हैं कि वक्त कोई भी रहा हो
वो वैसे ही रहे। बना के रखो, गुरु को अपना मित्र बना के रखो, गुरु को भी मित्र बना के रखो, क्योंकि जब जहां पैसा काम नहीं आता वहां दोस्त काम आते हैं। आप कितनी बड़े रिश्तेदार हो, आपके संबंधी हो, उनको फोन लगाना, चाचा पैसे चाहिए, बोले बेटा बता रहे हैं कि नहीं है, और दोस्त को बोलोगे ना, बोले देख आ गए क्या, भेज दिए, कितने चाहिए, और दोस्त की परीक्षा करना हो तो एक बार उसको कोई काम देके देख लेना क्या बोलता है। मैंने एक व्यक्ति से कहा, वो कह रहा है कि दोस्त की परीक्षा करना है क्या करूं, तो मैंने कहा दोस्त से कुछ पैसे मांग ले, मालूम चल जाएगा दोस्त तेरा है कि नहीं। उसने बोला यार अर्जेंट पैसे चाहिए, कितने हैं तेरे पास, तो उसने बोला कि यार अभी 25 लाख रुपए अभी दे सकता हूँ, इससे अभी बाकी का जुगाड़ करना पड़ेगा, कितने चाहिए, उसने कहा 25 लाख चाहिए, ले लिए, 2 दिन बाद वापस कर दिए। उसने ये नहीं बोला कब देगा, बोले महाराज जी समझ में आ गया दोस्त क्या। मैंने वहीं रिलेटिव से बोला, मौसा को फोन लगाया, फूफा को फोन लगाया, चाचा को फोन लगाओ, अरे यार बेटा हमने कल ही पेमेंट किया, हम आज ही बैंक में जमा करके आए, देखो हम लोग को रसीद भेज रहे हैं, जो सबूत दे रहा है वो झूठ कह रहा है। संबंधों में सबूत नहीं दिए जाते, संबंधों में वो क्लैरिफिकेशन नहीं होता, संबंध तो संबंध होते हैं, वो तो एक आंख से ही वापस वैसे ही जुड़ जाते हैं। इसलिए दोस्त, दोस्त या तो परिवार को दोस्त बनाओ या दोस्तों को परिवार बनाओ। कब बनाना है, कैसे दोस्त बनाना है, उससे क्या होगा, कैसे दोस्त बनाना है, कब बनाना है, इन सब बातों को छोड़ करके अच्छे दोस्त बनाना है जो तुम्हारे परिवार जैसे रहें, इस पर ध्यान देना। ये तो बाहर की बात है, एक अंदर की बात और कहता हूं कि बाहर की जगह अंदर के लोगों को मित्र बनाओ, और बाहर की जगह अंदर अपने दोस्तों को खोजो। मैं साधु हूं, मैं 2 बातें कर रहा हूं आपसे, जो हमारा संघ है, हम लोग गुरु भाई बैठे हुए एक साथ, अगर हमने इनको दोस्त बना लिया है तो फिर हम आप पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, और हमने इनको दोस्त नहीं बनाया तो फिर हमको श्रावक के साथ बैठना पड़ेगा, फिर हमको इसको दोस्त बनाना पड़ेगा। ये बाहर हो गई बात, हो गई बाहर की। इसके और अंदर आते हैं, अगर मैंने खुद को ही अपना मित्र बनाया है तो बाहर दोस्त ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद दोस्त बने, खुद के, खुद दोस्ती करें खुद से, क्योंकि तुमको अच्छे से जानते हो, खुद को अच्छे से जानते हो, फिर धोखा लगने की और धोखा मिलने की कोई बात ही नहीं होगी। दोस्त जरूरी है जिंदगी में, लेकिन सब्जी जैसा मत करना कि कम पड़ रहा है टमाटर तो 1 किलो ज्यादा भर लो, पिलपिले कर लो, नहीं, आधा किलो ले लेना चलेगा। एक टमाटर भी सड़ा आ जाए ना तो पूरी सब्जी सड़ा देता है। कभी आपने नारियल पानी पिया हो एक साथ, तो अगर आपने 10 नारियल पानी खोले हो डाब के पानी और एक साथ एक जग में भर लिया हो, एक बसाता हो, पूरे खराब हो जाते हैं। ऐसे एक दोस्त अगर गलत फंस गया, जिंदगी खराब हो जाएगी। परिवार में एक व्यक्ति गलत आ गया, पूरा परिवार दुखमय होगा। इसलिए अपनी जिंदगी में अच्छे लोगों को दोस्त बनाए, परिवार को दोस्त बनाए और दोस्तों को परिवार बनाए, जीवन सुखमय रहेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की